1527 का साल राजस्थान की धरती एक और ऐतिहासिक गाथा का हिस्सा बनने वाली थी। खानवा का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि राजपूत शौर्य और बलिदान की कहानी को अमर कर दिया। ये युद्ध केवल सत्ता का संग्रह नहीं था, यह था भारत की आत्मा और स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक लड़ाई। महाराणा सांगा मेवाड़ के गौरवशाली शासक थे। उनका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में सम्मान और गर्व का भाव उठता है। उन्होंने न केवल मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया बल्कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुटता की अलख जगाई। उधर पानीपत का युद्ध समाप्त हो चुका था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। अब उनकी नज़र पूरे भारत पर थी, लेकिन महाराणा सांगा ने उसे चुनौती देने का साहस दिखाया। उनका सपना था भारत को विदेशी ताकतों से मुक्त करना। सांगा ने न केवल राजपूत राजाओं को एकजुट किया बल्कि अफगानी नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा। यह गठबंधन भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अनोखा प्रयास था। मेवाड़, मालवा, गुजरात और अजमेर सहित कई राज्यों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। महाराणा सांगा जानते थे कि यह युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जा सकता। उन्हें अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। उनकी सेना में राजपूत योद्धा, अफगानी सैनिक और कई अन्य सहयोगी शामिल थे। हर सैनिक के दिल में मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा था। दूसरी ओर बाबर की सेना आधुनिक तोप खानों से लैस थी। उसने खानवा के मैदान में अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया। बाबर के पास एक नई युद्ध प्रणाली थी, तुलगुमा, जिसमें सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेरा जाता था। 16 मार्च 1527 वह दिन जब भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। महाराणा सांगा के पास लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि बाबर के पास 50,000 सैनिक और आधुनिक तोप खाना था। युद्ध शुरू हुआ। महाराणा सांगा ने अपनी सेना को बाबर की सेना पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया। राजपूत योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई की। हर सैनिक के मन में मातृभूमि की रक्षा का जज्बा था। बाबर ने अपनी तुलगुमा रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांटा और राजपूत सेना के चारों ओर से घेर लिया। तोपखाने ने राजपूत सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। बाबर ने युद्ध के दौरान अपनी सेना को फिर से संगठित किया और राजपूत सेना पर कई दिशाओं से हमला किया। महाराणा सांगा युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर पर पहले ही कई घाव थे और इस युद्ध ने उनकी हालत और खराब कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी हार का भाव नहीं था। अंततः बाबर की रणनीति और तोपखाने ने महाराणा सांगा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। बाबर ने इस युद्ध के बाद खुद को गाजी घोषित किया और भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, लेकिन वह महाराणा सांगा की वीरता और उनकी सेना के साहस से बहुत प्रभावित हुए। महाराणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि भारतीय स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। उनकी हार ने भी राजपूतों के साहस को कम नहीं किया। उनकी गाथाएं आज भी राजस्थान की मिट्टी में गूंजती हैं। खानवा का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि भारत की असीमता और वीरता की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए बलिदान। अगर आप लोग राजस्थान से रिलेटेड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी कमाल की अनोखी वीडियोस राजस्थान से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।